जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। मैं हूं सुनील आज़ाद। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें और किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट करें। क्योंकि देखिए होता क्या है, जितनी तैयारी जितनी स्ट्रेटजी हम तैयारी करने में लगाते हैं उतनी ही स्ट्रेटजी हमें परीक्षा हॉल में चाहिए। ठीक है, तो हम बारी बारी से चीज़ों बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परीक्षा का सिलेबस क्या है, पूर्णांक कितने का है और समय। आप सभी जानते हैं 100 अंक हैं, 100 प्रश्न 100 अंकों के हैं और इसका समय है 2 घंटा। देखिए समय काफ़ी है, समय को लेकर आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, समय काफ़ी है। ये 100 अंक किस तरह से बटे हुए हैं, देखिए इसमें 50% 50 अंक तो हमारे सीधे सीधे किस चीज़ के हैं, जीएस के हैं। जीएस में भी 10 अंक, इस जीएस में 10 अंक हमारे करंट अफेयर्स के हैं। करंट अफेयर्स के ये 10 अंक हमारे करंट अफेयर्स के हैं। बाकी 40 में क्या आता है हमारा, बाकी 40 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस वगैरह सारे आ जाते हैं। हम अब आगे आइए, दूसरा हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है 5 अंक का इसमें है गणित। 5 अंक का गणित है, 5 अंक की है रीजनिंग और 20 नंबर की, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, 20 नंबर की इसमें हमें क्या है, ग्राफ तालिका है। इस सब पे हम बात करेंगे कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे क्या करें। ग्राफ तालिका आई हमारी 5 नंबर की हिंदी ग्रामर है, हमारी 5 अंक की क्या है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण है। और 10 नंबर का हिंदी पैसेज है, गद्यांश है। ठीक है, और हमारी क्या है इसमें 5 नंबर के हमारा अंग्रेजी है। ठीक है, 50 अंक ये थे और 50 अंक जो हमारे बाकी हैं वो इस तरह से बटे हुए हैं। देखिए 5 5 10 5 15 5 20 30 और 20 50। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है। अब देखिए इसमें क्या है, 2 तरह के विद्यार्थी होंगे। 2 तरह के विद्यार्थी कौन कौन से होंगे, एक तो वो जिनका गणित अच्छा है, जिनका गणित अच्छा है, और एक वो जिनका गणित थोड़ा कमज़ोर है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि हम पेपर कहाँ से करना स्टार्ट करें। ये सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए कोई भी हमारा काम हो, अगर इसकी शुरुआत हमारी अच्छी हो गई तो एक हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है कि हाँ मैं इसको आगे भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आप उस सब्जेक्ट से उस भाग से, पेपर के उस भाग से शुरू कीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है। मैं सलाह दूंगा जैसा मैं करता हूं, अगर आपका गणित ठीक है तो आप सबसे पहले गणित को कीजिए। ये गणित के प्रश्न 20 नंबर की ग्राफ और तालिका आपकी बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। गणित का ये आएगा, इस गणित 5 नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, एवरेज आ जाएगा, रेशो आ जाएगा, टाइम एंड वर्क और चक्रवृद्धि ब्याज या सामान्य साधारण ब्याज वो आ जाएगा। ये 30 नंबर गणित के स्टूडेंट के बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। ये 30 अंक अगर आपने कर लिए तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। और इसको करने के लिए देखिए टाइम की कोई भी समस्या आपके पास नहीं होगी। टाइम आपके पास काफ़ी है, 2 घंटे का टाइम है। अगर इस 30 अंक को आप बहुत ध्यान से करने में अगर आपने 1 घंटा भी लगा लिया, चलिए मैं बहुत से बहुत मान लेता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो है, बहुत ध्यान से आप इसको करेंगे, 1 घंटा भी अगर आपने लगा लिया ये 30 प्रश्न करने में, बाकी के 70 प्रश्न बचे। बाकी के प्रश्न कितने बचे, 70 प्रश्न बचे। उन 70 प्रश्न को करने के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे, 1 घंटा। क्या 60 मिनट में आप 70 प्रश्न जीएस के वगैरह के नहीं कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। तो इसलिए गणित वाला पोर्शन, जो भी गणित के स्टूडेंट हैं, गणित जिनका अच्छा है, गणित वाले स्टूडेंट, ये 30 अंक का आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जिनका गणित कमज़ोर है वो कहाँ से शुरू करें, देखिए आप उसको या तो हिंदी से शुरू कर सकते हैं। 15 नंबर का हिंदी का व्याकरण और हिंदी का क्या है हमारा गद्यांश। गद्यांश को बहुत ध्यान से, ये आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। या फिर आप जीएस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जीएस से स्टार्ट कर सकते हैं। जीएस में अगर आपने कर लिया 20 से 30 प्रश्न आपने जीएस में कर लिए, 30 से 40 प्रश्न, और यहाँ 15 हैं, 15 में से 10 आपने हिंदी में कर लिए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बाकी गणित इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पेपर की शुरुआत आपने कर दी है। अब दूसरा प्रश्न हमारा उठता है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, कितने प्रश्न, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग है,
नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 1/4 की मार्क नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे भी हमें बचना है। इसका भी तरीका आपको बताऊंगा। देखिए कितने प्रश्न शुरू करें। एक तरीका आप देखिए, चाहे आप गणित से शुरू कर रहे हैं, चाहे आप जीएस से शुरू कर रहे हैं, कहीं से भी आप शुरू कीजिए। पहले राउंड में जैसे देखिए मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। पहले राउंड में आप बिल्कुल 100% जो आप कंफर्म हैं, 100% कंफर्म वाले प्रश्न कीजिए। पहले राउंड में आप 100% कंफर्म वाले प्रश्न कीजिए। मान लो गणित वाले बच्चे के 30 प्रश्न ये हो गए, 30 प्रश्न यहाँ से हो गए। हिंदी के 15 में से मान लिया मैंने 7 प्रश्न यहाँ से, 8 प्रश्न मैंने यहाँ से मान लिए। जीएस में क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर्स भी है, आपने पढ़ा होगा, यहाँ से मान लो 20 यहाँ से मैंने मान लिए कि इस 50 में से 20 आपने याद के आपके कंफर्म वाले आ गए जीएस, क्योंकि 10 नंबर का देखिए करंट अफेयर्स भी है, संविधान भी इसी में है, 5 नंबर का, ये सारी चीज़ें। तो आपके टोटल कितने हो गए? 30 यहाँ से, 20 यहाँ से, 50, 8 या 58। पहले मान लिया 58 भी नहीं, चलिए मैंने 55 मान लिए। 55 अंक आपके 100% कंफर्म वाले कितने हो गए? 55 प्रश्न हो गए। 55 प्रश्न। अब देखिए 55 प्रश्न में भी आपके 3 से 100% वालों में बता रहा हूँ 3 से 4 प्रश्न आपके गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि देखिए 100% एक्यूरेसी तो सिर्फ कंप्यूटर की या रोबोट की हो सकती है, किसी छात्र की या किसी इंसान की नहीं। ठीक है, इसमें से 55 में से ही मैंने, चलिए 55 मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गए। अब आप दूसरे राउंड देखिए, एक बार 100% करने वाले जो 100% कन्फर्म है आपके, वो करने के बाद गोले काले करने के बाद अपने जब गोले गिने वो बैठे आपके 55। अब आप दूसरा आइए, दूसरे में देखिए आप 50-50% वाले, 50-50 वाले, क्योंकि कुछ प्रश्नों में ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं। पढ़ा हुआ हमारा प्रश्न होता है, लेकिन हम उसके 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं। 2 को तो हम हटा देते हैं कि ये तो होगा ही नहीं, 2 में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है या ये है। तो ऐसे प्रश्न आपके मान लीजिए 15 थे, ऐसे प्रश्न मैंने मान लिया कि 15 थे। 15 से आप 55 यहाँ थे, 15 से आप यहाँ आप पहुँच गए 70 पर। 70 प्रश्न आपने 2 उसमें अटैम्प्ट कर लिए 100% कन्फर्म वाले। इन 70 में से अगर हम माने, चलिए कितने आप गलत हो जाएंगे? 15 आपने बाद में लगाए हैं, 70 यहाँ से आपके 7-8 गलत हो गए, 7 गलत यहाँ से हो गए, 3 गलत यहाँ से हुए, 10 आपके प्रश्न इसमें से गलत हो गए, 10 प्रश्न आपके इसमें से गलत हो गए। 10 के नंबर कट जाएंगे, 3 और 13 प्रश्न। अगर 13 प्रश्न आपको इस यहाँ से हटाएंगे 70 में से, तो कितने बच जाएंगे आपके पास? फिर भी 57 प्रश्न आपके पास बच जाएंगे, 57। ठीक है, अभी आपके पास 57 देखिए, क्योंकि 57 हमारे पास इनफ नहीं है। कम से कम देखिए 65 सामान्य वालों के लिए, सामान्य श्रेणी वालों के लिए 65, सभी कई मानिए सभी लोग ये मानकर चलें कि 65% आपको, मिनिमम 60%, 65 तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ आप सेफ जोन में नहीं पहुँचे हैं 70 प्रश्न करने के बाद भी। 70 प्रश्न वाले अगर आप सोच रहे हो कि 70 प्रश्न करके मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे 65 सही हो जाएंगे, तो आप गलत हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर, मानव गलतियाँ होती रहती हैं। तीसरा आपका बचा 30 प्रश्न। अब देखिए 30 प्रश्न में आपको क्या करना है? आपको अपने एक्यूरेसी पे पता होना चाहिए कि मैं कितने प्रश्न करूंगा, कितने मेरे सही हो सकते हैं। ये आपको प्रश्न, क्योंकि अभी आप 70 ही पहुंचे हैं, अगर यहीं आप 2 राउंड के बाद अगर कहीं आप 80 पहुंच जाते हैं तो आप एक रिलैक्स हो सकते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने 80, मान लीजिए यहाँ आपने 60 कर दिए, 20 आपने और कर दिए, 80 हो गई। इस 80 में से आप मारने हैं कि मेरे 10 ही गलत होंगे, तो आप एक रिलैक्स कर सकते हैं, कम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जब आपके 70 ही पहुँच रहे हैं तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, इन 30 प्रश्नों में आपको तीसरे राउंड में 3 प्रश्नों में से आपको कम से कम 20 प्रश्न तो करने ही होंगे। 20 प्रश्नों पर रिस्क लेना पड़ेगा। 70 ये कर दिए, 30 बचे, 30 में से 20 पर आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आप उस स्कोर तक पहुंच पाएंगे। 30 में से अब देखिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हमारी कितनी है? 1/4 की। इसका मतलब अगर 4-5 प्रश्न आपने अटैम्प्ट किए, 5 में से 4 गलत हो गए और 1 आपका सही हो गया, तो आपके जो पहला किया हुआ स्कोर है सही वाले हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं 3 आपके गलत हुए और 2 आपके सही हो गए, तो आपको 1 अंक यहाँ से मिल जाएगा। तो इस आधार पर आप यहाँ रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क कब लेना है, कितना लेना है? देखिए, अगर आपके 2 राउंड के बाद 70 प्रश्न हो रहे हैं
तो आपको यहाँ रिस्क लेना होगा। 30 के 30 पर आप रिस्क ले लीजिए और 100 के 100 गोले काले कराइए, आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। अगर ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है, अगर आपकी ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है कि 10 में से आपके 2 प्रश्न भी सही नहीं हो सकते, इतना लक आपका ख़राब है, तो आप छोड़ सकते हैं, आप मत करना। और अगर किस्मत थोड़ी सी आपकी सही है कि 10 में से आपके 4 प्रश्न सही हो सकते हैं, तो आप 100% 100 के 100 प्रश्न करके आइएगा। दूसरे कैटेगरी, मान लीजिए दूसरे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ पर 80 हो जाएंगे, जिनके आपके 2 राउंड के बाद 80 प्रश्न हो गए और आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें से मेरे 8-10 प्रश्न ही गलत होंगे, तो वो आप 15 से 20 करके यानी 90 से 95 के बीच आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके अगर नेगेटिव मार्किंग कट गए तो वो आपका खुद का नुकसान होगा। तो ये हो गई हमारी बात, कितना अटैम्प्ट करें, कितना क्या करें। ठीक है, अब देखिए आगे कि आगे अब क्या करना चाहिए। 15 से 20 घंटे में, लास्ट के 15 से 20 घंटे में हमें क्या करना चाहिए। देखिए लास्ट के 15 से 20 घंटे में मैं तो कहूँगा कि आप जितना पढ़ लिया है मोर देन इनफ है। सभी की तैयारी ऐसी है। सबसे पहले आप पैनिक मत होइए कि एग्ज़ाम कैसा होगा, मेरे यहाँ ऐसी तैयारी है। सबकी आपकी तरह तैयारी है, सबकी तैयारी आप ही की तरह है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा मत। दूसरी चीज़ अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सबसे अब लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए मैं किस चीज़ को कहूँगा, देखिए क्योंकि बच्चों की एक प्रवृत्ति होती है कि लास्ट टाइम तक पढ़ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो देखिए पहले तो आप रिलैक्स कीजिए, पूरी रात की नींद लीजिएगा आराम से, तब फ्रेश होकर जाइएगा। लेकिन आप फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो जिनका देखिए मैथ अच्छा है, अगर आप देख सकते हैं तो आप करंट अफेयर्स देख लीजिए। करंट अफेयर 10 नंबर की है, करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। जिनका मैथ कमज़ोर है वो आप ग्राफ तालिका, मैं फिर कहूँगा आप ग्राफ तालिका देख लीजिए, क्योंकि देखिए 20 नंबर किसी एक टॉपिक से, एक टॉपिक तो छोड़िए, किसी एक सब्जेक्ट के भी 20 नंबर नहीं है, किसी एक सब्जेक्ट के भी 20 अंक नहीं हैं। तो ग्राफ तालिका जिसकी तैयार नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं लास्ट टाइम पर कुछ, तो आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, आप किसी के भी टीचर्स के वीडियो आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वीडियोज़ भी हालांकि मैंने बनाए हैं, उससे बाहर अगर आपने समझ लिया उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। वरना आप किसी बुक से देख लीजिए, किसी से अगर लास्ट टाइम पर अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो। वरना मैं तो कहूँगा कि आप रिलैक्स कीजिए, जितनी पढ़ाई कर ली है काफ़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्राफ तालिका को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बस ये चीज़ें थी। मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग का ही बता दिया, किस तरह से बचना है, किस तरह से कितना करना है, कितना हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सिलेबस किस तरह से था, कौन सा से स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि सबकी तैयारी आपकी तरह है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। इसी के साथ सभी को बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ द लक। जय हिंद।